इंसान भी कितना अजीब है। प्रार्थना करते वक्त समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते वक्त यहां भूल जाता है। पुण्य करते वक्त समझता है कि भगवान सब देख रहा है, पर पाप करते वक्त यहां सब भूल जाता है। दान करते वक्त समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी वक्त करते वक्त यहां भूल जाता है। प्रेम करते वक्त समझता है कि सारी दुनिया ईश्वर ने बनाई है, पर नफरत करते वक्त यहां भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल भक्ति सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कृष्ण भक्ति सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की ओर बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं, हर बार संभाल लूंगा। गिरो तुम चाहे जितनी भी बार, पर गुजारिश है कि कभी मेरी नजरों से मत गिरना। खिल सको तो फूलों की तरह खिलो, जल सको तो दीप की तरह जलो, मिल सको तो दूध में पानी की तरह मिलो। यही जीवन की नीति यहीं प्रति होनी चाहिए। अपनी किस्मत को दोष मत देना। इंसान बनकर पैदा हुए हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। गुलाब कांटों में भी मुस्कुराता है, आप भी प्रतिकूलता में मुस्कुराओ। लोग आपको गुलाब की तरह प्रेम करेंगे, याद रखना। जिंदा आदमी ही मुस्कुराता है, मुर्दा मुस्कुरा नहीं सकता। हंसना केवल इंसान के भाग्य में होता है। सुख आए तो हंस लेना और दुख आए तो हंसी में उड़ा देना। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। अहंकार से डूबे व्यक्ति को न तो खुद की गलतियां दिखती है और न दूसरों की अच्छाइयां। चिंता नहीं, चिंतन करो। पछतावा नहीं, सुधार करो। सोचो नहीं, शुरुआत करो। आलस नहीं, मेहनत करो। विनाश नहीं, निर्माण करो। एक सुखद जीवन जीने के लिए मस्तिष्क सत्यता, होठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता बहुत जरूरी है। किसी ने पूछा कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है। मैंने हंसकर कहा, समय अगर वहां सही है तो सभी अपने, वरना कोई भी नहीं। रुकावटें तो जिंदा इंसान के हिस्से में ही आती है, वरना जनाजे के लिए तो सभी रास्ता छोड़ देते हैं। सुनी हुई बात पर भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कहानी का वह भाग कभी नहीं सुनाएगा जहां वहां खुद गलत था। कदर करिए ऐसे लोगों की जो पैसे और तोहफे पर नहीं, खुद को आप पर खर्च करते हैं। ऐसे लोग दुकानों में नहीं, नसीब से मिलते हैं। कहने से कठिन सुनना होता है, सुनने से कठिन सहाना पर सबसे कठिन होता है। सब भूल जाना और सामान्य रहना रख रखाव हो, हमेशा मरम्मत से सस्ता होता है। फिर चाहे वहां मशीन हो, घर हो या फिर कोई रिश्ता हो, किसी भी चीज का दुख ना करें। आप जो भी खोते हैं वहां किसी दूसरे रूप में आपके पास लौट कर आता है। हालात किताब और आघात से जो सिखाता है, फिर उसे दुनिया सीख है। अपने अकड़ को हमेशा जेब में रखिए, क्योंकि लोग भाव में सुनना पसंद करते हैं, ताव में नहीं। जिंदगी का सफर भी अजीब है, बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। जो मन को छू जाते हैं वही अपने हो जाते हैं। अपने पिता के काम पर कभी शर्म मत करना, वहां शर्म खो देते हैं। तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी, यहां तो आपका व्यवहार तय करेगा। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और नेकियां हमेशा साथ देती है। हथेली पर रखकर नसीब, तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सिख उसे समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। बुराई करने वालों को भी धन्यवाद दिया करो, क्योंकि वह आपकी अनुपस्थिति में भी आपके नाम को चर्चा में रखते हैं। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वह तो खुद इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना वजह ली गई हाय और किसी का खाया हुआ एक हक जीवन में तुम्हें कभी ना कभी दुख जरूर देगा। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है, वहां हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि कितना फायदा है और क्या नुकसान। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की हिम्मत रखते हो, वरना दोस्ती और पैसे दोनों गवा दोगे। रिश्ते और मौसम दो
दोनों एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज्यादा अच्छे तो कभी बर्दाश्त से बाहर। फर्क सिर्फ इतना सा है, मौसम से जिस्म को तकलीफ होती है और रिश्तों से रूह को। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है। अगर वही साफ नहीं है तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जिंदगी में हजारों लोग आवाज देंगे, मगर बैठना वहीं जहां बैठकर अपनेपन का एहसास हो। समय रहते सुधर जाना ही अच्छा है, क्योंकि जब समय खराब है तो कहीं का नहीं छोड़ता। कहीं ना कहीं कर्मों का खेल है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ न होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर से नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। तन जितना घूमे उतना ही स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो कर्म ऐसा करो जिससे दुआ मिले। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। लोग अक्सर नरम लहजे में इतनी सख्त बात कह देते हैं कि उनके लफ्जों की तबिश को भूलने में एक उम्र लग जाती है। मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कमजोर है, दुनिया के सहारे बार बार कोई नहीं आएगी आपकी जिंदगी में। इसलिए हर उस इंसान की कदर करो जो आपके पास है। ये खुदा तू बेशक में अकेला है, पर उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। जब गिरने वाले ही अपने हो तो संभालने में बहुत वक्त लगता है। आदमी मरने से कम बदनाम होने से ज्यादा डरता है। इस मतलब की दुनिया की एक बात निराली थी, सबके पास सब कुछ था, पर दिल की जगह खाली थी। अकेले जीना आ ही जाता है जब पता हो कि साथ देने वाला कोई नहीं। गलतफहमी जिससे है उसी से बात कर, दूसरों से करोगे तो और बढ़ भी सकती है। आंखें बंद करने से संकट टलता नहीं है, और संकट आए बिना आंखें खुलती भी नहीं है। ईश्वर सच्चे इंसान को थोड़ा कम देता है, लेकिन साथ पूरा देता है। और गलत के पास सब कुछ होता है, लेकिन ईश्वर का साथ नहीं होता। जिंदगी में इंसान को एक आदत जरूर सीख लेनी चाहिए कि जो चीज हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत। यहां आदत बहुत ही सी तकलीफों से बचा लेती है। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अधिक ध्यान उन चीजों पर दे जो आपके पास है, उन चीजों पर नहीं जो आपके पास नहीं है। जिंदगी को लेकर हमारी शिकायतें जितने कम होगी, हमारी जिंदगी उतनी ही बेहतर होगी। कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 कारण से आता है, भाव से, अभाव से या प्रभाव से। यदि भाव से आया तो उसे प्रेम दे, अभाव से आया तो उसकी शिकायत करे, और यदि प्रभाव से आया तो प्रसन्न हो जाए कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी। 5 बातें हमेशा याद रखो। पहले मरण आवश्यक है, दूसरा साथ, कुछ नहीं जाएगा, तीसरा जो करेगा वहां भरेगा, चौथा जहां उलझो वही समझा, पांचवा जो है उसमें संतोष कर खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य फिर लौट सकते हैं, पर बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है, और उसकी चाल परिणाम। जिंदगी में कोई भी फैसला ले तो बहुत सोच समझ कर ले, क्योंकि हर फैसले के अंदर उसका परिणाम वैसे ही छुपा होता है जैसे बीज के अंदर एक वृक्ष एक कुमार माटी से चिलम बनाने जा रहा था। उसने चक्र चलाया, माटी को एक चिलम का आकार दिया और कुछ देर बाद उसे बिगाड़ दिया। माटी ने हैरानी से पूछा, अरे कुमार, तुम्हारी चिलम कितनी अच्छी बनी, फिर क्यों बिगाड़ा? कुमार ने कहा, अरे माटी, पहले मैं चिलम बनाने की सोच रहा था, पर मेरी मति बदली, और जब मैं सुराही बनाऊंगा। यहां सुनकर माटी बोली, अरे कुमार, मुझे खुशी है, तेरी तो सिर्फ मति बदली, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। चिलम बनती तो खुद भी जल्दी और औरों को भी जला देती। अब मैं सुराही बनूंगी, खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतल करूंगी। जीवन में सही फैसला ले। आपका लिया हुआ एक सही फैसला कईयों जिंदगी बदल देगा। कैसे करूं शुक्रिया? तेरी मेहरबानियां होगी मेरे रब, मुझे मांगने का तरीका नहीं है, पर तू देने की हर अदा जानता है। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा, विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी, साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। किसने कहा? रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं, मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तभी आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। प्रकृति के प्रति जागरूक होना सीखो, नहीं तो प्रकृति आपको कुर्ता से सिखाएगा। जब भी विनाश का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो,
क्योंकि वह तुम्हें बार बार याद दिलाते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। किसी की याद अगर बार बार सताए तो समझ लेना कि उनके हृदय भी तुम्हारा स्थान है। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से करो, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किस खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जीवन बहुत छोटा है, इस जीव प्रेम दुर्लभ है। इसे सजा रखो, क्रोध हानिकारक है। इसे दबाकर रखो, भय भयानक है। इसका सामना करो, स्मृति और सुखद है। इन्हें सजा कर रखो। यदि आपके पास मन की शांति है तो आप भाग्यशाली है। जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगे तो समझ लो कि आप वास्तव में खुश है। स्मृतियां अच्छी भी होती है और बुरी भी। यहां आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप किसी के हृदय पर किस तरह का प्रभाव छोड़ जाते हैं। दूसरों के बारे में जैसे आपकी सोच रहेगी वैसे ही सोच लोग आपके बारे में रखेंगे। कथन का तात्पर्य यहां है कि जैसे सोच आप खुद के लिए चाहते हैं वैसे ही सोच दूसरे के बारे में रखें। आपके शब्दों को सुंदर रखो, क्योंकि व्यक्ति चला जाता है लेकिन उनके कहे शब्द रह जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता है मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। रावण ब्राह्मण होते हुए भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी देवी बनी। आपकी नियति आपके कर्मों से तय होती है, जन्म और जाति से नहीं। जो भी कम करो उसे कर्तव्य के भाव से करो। प्रशंसा की अपेक्षा से मत रखो। प्रशंसा की इच्छा हमेशा काम से विचलित करती है। मुमकिन नहीं है कि जीवन हर वक्त मेहरबान हो। कुछ लंबे जीने का तजुर्बा भी सिखाते हैं। एक चीज जो रोज घट रही है, आयु। एक चीज जो रोज बढ़ रही है, वहां तृष्णा। और एक चीज जो सदा एक से रहती है, वहां है विधाता का विधान। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहकर कर्म करो। आपका मुकदमा जारी है, अपने कर्म पर विश्वास रखो। राशि पर नहीं, राम और रावण की राशि एक थी, लेकिन नियति का फल कर्मों के अनुसार ही मिला। जिस नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं और पापी भी बैकुंठ पाते हैं, वही है जीवन का आदर। प्रेम से बोलो, जय श्री राम। ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ही था, पर सारी उम्र सुख ना पाया। इसी कारण मां बाप व्यर्थ चिंता में ना पड़े, क्योंकि कर्म का लिखा नहीं मिटता। अपनों से जरा सावधान रहना, क्योंकि रावण राम से नहीं, विभीषण की वजह से हारा था। किस मिट्टी के बने थे वह लोग जो अपनों की चिट्ठियों का महीना इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात ना करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। उस इंसान की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत हो। गलत लोगों की हार उस वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। यहां आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। जिंदगी को जंगल के उसे पेड़ की तरह बना जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। आप तक कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचा, जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार किया नहीं जाता है। इसी को कर्म कहते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम जीना है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसलिए जो पीछे छूट गया, उसका शौक मनाने की जगह जो आपके पास है, उसका आनंद उठाना सीखिए। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही है। स्वयं को स्वीकारो। यह जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना, यह तो कर्मों की बात है। आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के 2 वक्त भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति का महत्व है। प्रसन्नता की अभिव्यक्ति कहीं भी की जा सकती है, परंतु पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए कोई खास अपना चाहिए होता है। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है? इंसान से प्यार करने पर वह हमारी कमजोरी बन जाता है और भगवान से प्यार करने पर वह हमारी ताकत बन जाता है। बांसुरी वादन की होती है, परंतु इसके स्वर हर किसी के मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। वैसे ही जब मनुष्य की वाणी और कर्म सुंदर हो तो उसे भारी सजावट की आवश्यकता नहीं होती। बांसुरी की तरह वहां भी ईश्वर को प्रिय होता है। दोस्तों, याद रखना, मां तो 9 महीने बच्चे को पालती है, लेकिन आप जिंदगी भर बच्चों को पालता है
मां तो सोचती है कि आज मेरा बेटा कैसे खाएगा, लेकिन बाप सोचता है कि मेरा बेटा कल कैसे खाना खाए। इसलिए अपने मां बाप का कभी दिल नहीं दुखाना। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शौक नहीं करते। कर्मयोगी भविष्य की चिंता नहीं करते। बुद्धिमान यहां ध्यान देते हैं कि अब क्या करना है, अर्थात जिन्हें अपनी मेहनत पर यकीन होता है वहां भविष्य की चिंता नहीं करते और अब क्या करना है उसे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा, आप चाहते तो राम का वेश बनाकर आसानी से सीता को ला सकते थे, पर अपने साधु का वेश ही क्यों लिया? रावण बोला, जब मैं राम के वेश बारे में सोचा तब हर स्त्री मुझे मां जैसी दिखाई, इसलिए मैं वह रूप त्याग दिया। पर साधु के रूप में समाज को यहां दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर आपका सर्वाधिक विश्वास है वहां ऐसा भी हो सकता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखें। लड़ने और भड़काने वालों से संभाल कर रहे, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन लड़ने वालों का सर्वनाश हो जाता है। मेघनाथ की यहां बात दिल छू गई। जब माता ने मेघनाथ से कहा, पुत्र भगवान की शरण में चले जाओ, तब मेघनाथ ने कहा, पिता के लिए सब कुछ छोड़ना तो स्वयं श्री राम ने सिखाया है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यहां है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। गिरने वाले अगर अपने हो तो संभालने में बहुत वक्त लगता है। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। हम सब आत्माएं हैं और यहां जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है, अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे स्वरूप को बाहर निकल आने का। छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेने वाले श्री कृष्ण बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस अंतर इतना ही है, पराक्रम हो प्रेम में स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं यहां मायने नहीं रखता। क्यों पहचानते हैं? यह मायने रखता है। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता है। खुद से बहस करोगे तो सारा सवाल सुलझ जाएंगे, लेकिन दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपने गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसला नहीं बल्कि फासले हो जाते हैं। मिटाने से मिटते नहीं, यहां भाग्य के लेकर अच्छे तो करता। चल फिर ईश्वर की महिमा देख, उसे मत डरो। जो वास्तविक नहीं है, जो कभी था ही नहीं, ना कभी होगा। जो वास्तविक है वहां था और कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ो तो दुख और दुख में पढ़ो तो खुशी हो। तब प्रभु ने लिखा, यहां वक्त गुजर जाएगा। जो व्यक्ति किसी की नजर में बुरा नहीं है, समझ लेना बहुत चालाक है और किसी का सगा नहीं है। रावण ने शिव की शक्ति से कैलाश पर्वत उठाया, लेकिन अहंकार के कारण अंगद का पांव भी नहीं हिला पाया। भगवान सब देखता है। कुछ देर से करता हूं तुम्हें, तुम्हारा हक का एक दिन जरूर मिलेगा। लोभी को वस्तु भेजकर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर, मूर्ख को सम्मान देकर और विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जाता है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि लोग अपनी गलतियां छुपा लेते हैं। उत्तरदायित्व का मतलब है कि हर परिस्थिति का सामना अपने सर्वोत्तम क्षमता से करना। अपने पापों से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, तो यहां सोचने की गंगा नहाने से सब धुल जाएगा। मूर्खता है वहां मन जो बालपन में आपकी हर अनकहे भाव को समझ लेती है। प्रयास कीजिए जीवन में कभी उसे अपनी खुशियों के लिए आपसे समझ याचना न करने पड़े। जिसे अकेले में रोककर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वही व्यक्ति सबसे ताकतवर होता है। चलिए मित्रों, इसी के साथ वीडियो में आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं ऐसे ही नए प्रेरणादायक वीडियो के साथ जल्द ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।